हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त हो गए। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए, जो जोधपुर रेलवे टिकट एजेंट के रूप में जो आपकी वैकेंसी निकली हुई थी जोधपुर मंडल के अंदर, ठीक है, वो मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन उस वीडियो बनाने के बाद आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट आए, इतने ज़्यादा कॉलिंग आई, इतनी ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज आए, ठीक है। आप सभी के अलग अलग डाउट थे, कैसे क्या क्या डाउट थे, ठीक है। कुछ लोगों के डाउट ये था कि सर जो फॉर्म है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा? ऑनलाइन तो कोई आवेदन हो ही नहीं रहा, वेबसाइट पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल मेरे भाई, वेबसाइट पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। केवल कटिंग के आधार पे ही आप बता रहे हो, तो बिल्कुल भाई साहब, कटिंग के आधार पर ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो आवेदन होगा सर, आवेदन कहाँ पर होगा, कैसे हमको आवेदन करना है, कोई चार्जेस वगैरह लगेंगे या नहीं लगेंगे, कैसे क्या है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, सारी जानकारी आपको देंगे। आपके सवाल हैं, मेरे जवाब हैं, ठीक है। अब वो सवाल कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार। लेकिन ये दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई साहब सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। और लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर भी कर देना, ठीक है। ये जो कटिंग थी ये मैंने आपको उस वीडियो के अंदर दिखाई थी, जिसमें मैंने आपसे ये बोला था कि 10वीं पास युवाओं को रोजगार देने की रेलवे की पहल हो चुकी है। 31 रेलवे स्टेशनों पर इसी माह की जाएगी अस्थायी नियुक्ति। 31 रेलवे स्टेशन थे आपके, 31 कहां पर सर? जोधपुर मंडल के अंदर। कहां पर है दोस्त? जोधपुर मंडल के अंदर है 31 रेलवे स्टेशन। यहां पर जो है आपकी वैकेंसी करी जाएगी, ठीक है। सारी जानकारी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी कि कैसे ये वहां पर पेमेंट कैसे होगा, कैसे क्या नहीं होगा, सब कुछ बताया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो पहले देखो, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आना। इसके बाद सर, जो 31 रेलवे स्टेशन थे वो कौन कौन से थे? तो भाई साहब यहां पर देख लो, ये थे 31 रेलवे स्टेशन: बलवाड़ा, भीमपुरा, बिशनपुरा, बनाड़, बैसरोली, धुदाड़, गुड़ा, जालूस, ठीक है। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फोटो मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी है, ठीक है। फोटो में आप देख लेना। टोटल 31 आपके क्या है, रेलवे स्टेशन है। मैंने आपसे ये बोला था कि आप जो ये रेलवे स्टेशन है, आप इनमें किसी में भी चले जाओ, यहाँ पर एक वाणिज्य विभाग होता है, ठीक है। वाणिज्य विभाग होता है, वहां पर जाके पूछना पड़ेगा भाई साहब ये सब चीजें, तो कि सर ऑफिस कहां पर है। अब कॉल करके मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैं तो आ गया, कहां पर है बताओ। अरे भाई, मुझे क्या पता कहां पर है? वहां पर इंक्वायरी बैठती है, इंक्वायरी में पूछो कि सर आपका जो वाणिज्य विभाग है वो कहां पर है, ठीक है। तो वो लोग बताएंगे, तो वहां पर जाकर कॉन्टैक्ट करो। ये फॉर्म कैसे भरवाते हैं, डायरेक्ट नियुक्ति देते हैं या फिर कैसे क्या करते हैं, ठीक है। चलो, ये सब चीजें छोड़ते हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज यहां पर दिखाता हूं, ठीक है दोस्त। एक चीज यहां पर दिखाता हूं, जो वीडियो मैंने बनाई थी लास्ट वाली, उसके कमेंट बॉक्स में आपने काफी सवाल पूछे थे। उन सभी सवालों का अपन यहां पर जवाब देने वाले हैं। तो एक बार वो वीडियो निकाल लेते हैं, कहां पर है वो वीडियो निकाल लेते हैं दोस्त। एक सेकंड रुक जाओ बस, ये रहा, ठीक है। 3 दिन पहले वीडियो डाली थी, लगभग 11,000 व्यूज इस पर आ चुके हैं, ठीक है। अब आपके क्या क्या सवाल हैं वो सभी सवाल हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है भाई। वो सभी सवाल हम एक बार देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या सवाल मुझसे पूछे हैं। बिल्कुल एक एक करके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं आज। चलो, तो भाई साहब पहला सवाल क्या था? सवाल नहीं, ये तो क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल संजना जी, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्या है? नाइस सर जी, ठीक है जय भाई। बिल्कुल एज मैंने आपको बताई थी सर, एज इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर? क्या 10th के साथ ITI होना जरूरी है? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर आपने 10th भी कर रखी है तो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। ऐसा कुछ भी उसमें नहीं दे रखा कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें? ऑनलाइन का दोस्त देखो, ऑनलाइन का तो अभी कोई फॉर्मेट आया ही नहीं वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट आप चेक कर सकते हो। एक वेबसाइट का भी लफड़ा हो रहा है, वेबसाइट का भी लफड़ा हो रहा है दोस्त। यहां से देखो, नेक्स्ट पेज खोलकर आप क्या डालोगे? NR डाल देना। NR डालते ही ये आ गया, नॉर्थन रेलवे इंडियन रेलवेज पोर्टल। इसको जैसे ही आप ओपन करोगे, एक सेकंड, ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तब तक ओपन हो, तब तक अपन ये देख लेते हैं किस किसके क्या क्या सवाल हैं। थैंक्स सर जी जानकारी के लिए। फॉर्म PDF डालो। मेरे भाई फॉर्म के PDF ही नहीं है तो कहाँ से दे बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या सवाल है कि क्या सर ये भर्ती जोधपुर के लिए ही है या फिर कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का लड़का भी इसमें फॉर्म फिल कर सकता है? देखो, आप चाहे कहीं के भी हो, ऑल राजस्थान के अंदर या फिर कहीं से भी हो,
आप कहीं से भी फॉर्म इसका लगा सकते हो, लेकिन ये सोच लेना इसमें पेमेंट नहीं है, कमीशन के बेस पर आपकी ये नौकरी है। अब मान लो आप यूपी के हो, एमपी के हो और आप राजस्थान के अंदर नौकरी करने के लिए आते हो, मान लो आप महीने का 20,000 रुपये कमाओगे, 30,000 रुपये कमाओगे, हो सके तो 15 भी मिल जाए, 10 भी मिल जाए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका खर्चा इतने में चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो सर इसके आगे कि सर अजमेर की कब निकलेगी, तो मेरे भाई अजमेर का देखो अभी कुछ भी नहीं पता, अजमेर की वैकेंसी आपकी कब निकलेगी। और यहाँ पर देख लो ये जो वेबसाइट है चल ही नहीं रही है, तो बताओ ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरोगे। ठीक है, आपके सामने लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, वेबसाइट जो है भाई साहब काम ही नहीं कर रही है, वेबसाइट दोस्त काम ही नहीं कर रही है, वापस से चल पड़ी है, देखते हैं खुलती है या नहीं खुलती। इसके बाद सर फॉर्म की पीडीएफ डालो, नहीं है भाई। सैलरी पर अमाउंट मिलेगी या 3 साल में एक साथ, देखो जो आपकी सैलरी होगी वो किस प्रकार से होगी, सैलरी होगी इसमें कमीशन बेस पर, या तो पर मंथ हो सकती है, ठीक है, पर मंथ ही रहेगी जहां तक है, क्योंकि अखबार की कटिंग में उन्होंने ये बोला था कि हम आपको कमीशन के बेस पर रखेंगे, आप जितनी टिकट हमें कलेक्ट करके दोगे उसका कमीशन हम आपको दे देंगे। ऐसा भी नहीं कहा कि भाई जो कमीशन है वो कितना देंगे, 5% देंगे, 10 देंगे, 20 देंगे, कितना देंगे, कुछ भी वर्णन नहीं है इसके अंदर। फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरे सर, कुछ नहीं पता भाई अभी। अदर डिस्ट्रिक्ट वाला भी भर सकता है क्या, बिल्कुल भर सकते हो, लेकिन सैलरी के हिसाब से देख लेना तुम कितना पैसा कमाओगे, कहीं कमाओ 10,000 खर्चा 20,000 का कर जाओ, वो आप देख लो। ठीक है, यूपी से कर सकता हूं क्या, ठीक है। जब 10th लेवल भर्ती है तो 12वीं की मार्कशीट क्यों ले जाएं, आपके ऊपर डिपेंड है, जहां तक हो जो भी आपने कर रखा है, कोई चोरी तो करी नहीं है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सारे लेके चले जाना, कोई वजन नहीं लगता। ठीक है, मान लो वहां पर जाओ और वहां पर आपसे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांग ले जो आपके पास है तो सही लेकिन घर पर रखा है, तो फिर वो धोखा हो जाएगा एक प्रकार से। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद क्या है सर, जनरल, ST SC OBC विधवा हैंडीक्राफ्ट का कोटा भी है क्या, नहीं कोटा वगैरह की इसमें कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है सर, प्लीज कैसे आवेदन करें, आवेदन देखो जहां तक है आप ऑफलाइन जाने का प्रयास करो, वहां पर जो मैंने 31 आपको रेलवे स्टेशन के नाम बताए हैं, जो फोटो है टेलीग्राम चैनल पर है, वहां पर जाकर फोटो देख लो, उनके अंदर 31 नाम है। मैं पढ़ूंगा 2-3 मिनट लग जाएंगे, फिर आप बोलोगे कि सर जो वीडियो है काफी लेंथी कर दिया आपने, तो फोटो में देख लेना, टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है फोटो, डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर है, और डिस्क्रिप्शन में है लिंक टेलीग्राम का, वहां से आप देख लेना, जो भी आपको नियरेस्ट लगता है वहां से भर देना। ठीक है, नेक्स्ट सर जी उसमें देखो 10th पास मांग रहे हैं, बिल्कुल जयपुर नहीं है क्या, जयपुर नहीं है भाई। आवेदन कैसे करें, वहीं पे जाके करो आवेदन। सर जी मेरी 10वीं में 45.4% है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल करो, चाहे तुम्हारे गिरीश लग के पास हुआ है तो भी अप्लाई करो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, गुड सर। रिप्लाई दो, कहाँ से भरें, बनार जोधपुर से हूं, कहीं से भर दो, जो भी आपके आसपास लोकेशन है वहां से भरना बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल। ये कमेंट एक आया था मेरे पास राहुल बिकुंदिया जी का। ठीक है, इन्होंने कहा है कि सर 3,000 का नुकसान हो गया, बिल्कुल बताएंगे 3,000 का नुकसान कैसे हुआ है। देखो इन्होंने फिर बताया भी नहीं, बिल्कुल इसके जो कमेंट है कैसे कैसे हुआ भाई ये बता दो, मैं खुद जाके आया हूं, पहले 3,000 रुपए लेते हैं। ठीक है, कुछ भी फायदा नहीं है, 3,000 का नुकसान है, मैं जाकर आया हूं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद अब देखो ये पॉइंट यहां पर देखने लायक है कि सर 3,000 रुपए ले रहे हैं। अब ये तो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये तो आप वहां पर जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। और देखो ले रहे हैं ना, तो भाई साहब उनका लेना भी जायज है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि भाई देखो छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मान लो आप करने लग गए वहां पर, ठीक है, कल मान लो आप लग गए और आपने पर डे की मान लो 100 टिकट निकाल दी, 100 टिकट निकाल दिया आपने एक दिन में, एक टिकट की कीमत है कितनी, 50 रुपए, तो उस दिन की आपकी कमाई कितनी हो गई, कितनी कमाई हो गई, 5,000 रुपये आपकी कमाई हो गई। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ये आपसे सिक्योरिटी के रूप में ले सकता है कि आप इतने पैसे जमा करवाओ। तुम्हारा क्या पता कि तुम भाई वो 5,000 रुपये लेके भग गए, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, वो फिर तुम्हें कहां से पकड़ेगी। नहीं है, 5,000 तो मैंने केवल उदाहरण दिया है, बाकी आप 10,000 भी कमा सकते हो, पूरा दिन में 10,000 की टिकटें बेच सकते हो, 20 की भी बेच सकते हो, वो तो पैसेंजर के ऊपर डिपेंड है, आपको पता है ये चीजें, तो है ना, बताने कोई बात नहीं है। बाकी जो ये भाई 3,000 रुपए की बात कर रहा है, ये इनकी बात सही भी हो सकती है, बाकी आप लोग वहां पर जाके देखोगे तभी आपको इस चीज की पूरी जानकारी मिलेगी। बाकी जहां तक है सही भी हो सकती है ये बात, क्योंकि देखो जो बस सारथी योजना थी जो रोडवेज डिपार्टमेंट में थी, उन्होंने तो नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा था कि
हम जो है एक राशि लेंगे आपके सिक्योरिटी के रूप में। 15,000 रुपए की राशि उन्होंने ली थी सिक्योरिटी रूप में। अब वो क्यों ली थी? क्योंकि वो लोग आपको ड्रेस भी देंगे बस की, ठीक है, कंडक्टर की ड्रेस भी देंगे, और जो टिकट काटने की मशीन है वो भी आपको देंगे। कल मान लो तो मशीन को बेच खाओ तो फिर उसका हर्जाना कौन भरेगा? कल मान लो मशीन खराब कर दिया आपने 2 दिन में ही, तो फिर उसका खर्चा कौन भरेगा? गवर्नमेंट थोड़ी ना भरेगी, है ना, क्योंकि ये प्राइवेट नौकरियां हैं, ठीक है। प्राइवेट तो अस्थायी हैं, तो प्राइवेट ही मान सकते हो, सरकारी तो कोई है नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है अस्थायी है। तो इस भाई की बात सही हो भी सकती है, बाकी पूरी तरह से तो तब पता चलेगा जब आप वहां पर जाके पूछोगे, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इतना तो वो लेंगे ही, क्योंकि एक सिक्योरिटी के रूप में वो लोग जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, फोरम फी क्या है? फोरम फी वगैरह कुछ भी नहीं है। ये भाई क्या कह रहे हैं, महिपाल जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, आप पहले जानकारी बिना वीडियो बनाए, मैं आज जाकर आया फोरम के 1,000 से 5,000 के बाद फोरम देते हैं, और नंबर तो लॉटरी ड्रा से होगा, यदि नहीं हुआ तो गए 5,000, और आ गया तो आपकी सिक्योरिटी के नाम पर 10 से 25,000 रुपये लेंगे। ये सच्चाई है। चलो, बिल्कुल यही बात मैंने आपको बताई दोस्त। वहां पर जाने के बाद ही आपको पूरी चीजों की जानकारी मिलेगी, और अगर वो सिक्योरिटी राशि लेते भी हैं तो भाई वो ले सकते हैं सिक्योरिटी राशि, क्योंकि उसमें ना तो आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता, क्योंकि वो जब आपको सामान देंगे, टिकट काटने की मशीन वगैरह देंगे, तो वो उसके बदले आपसे कुछ सिक्योरिटी राशि तो जमा करवाएंगे ही। इतना तो समझदार आप लोग भी हो, है ना। बिल्कुल, तो ये सारे सवाल थे आप सभी लोगों के। फिर भी कुछ सवाल ये हैं कि वो सवाल कुछ ये भी हैं कि सर फॉर्म कहाँ जमा होगा? तो मेरे भाई फॉर्म जो है ये आपके 31 मैंने आपके जो रेलवे स्टेशन बताए हैं ये वाले, यहाँ पर आपका फॉर्म जाओ, यहाँ पर आप आवेदन करो। आवेदन कहाँ पर करोगे? जो वहाँ का वाणिज्य विभाग होता है, ठीक है, वाणिज्य विभाग होता है, वहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको वहीं से ही मिलेगी, डिपार्टमेंट के थ्रू ही, ठीक है। चलिए, इसके बाद ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? अभी तो भाई साहब ऑफलाइन की संभावना लग रही है, क्योंकि अगर ऑनलाइन होता तो कोई ना कोई लिंक तो आ ही जाता, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है? डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है, आपका नॉर्मल जो आपके पास है, आधार, पैन, जन आधार, अपनी मार्कशीट वगैरह, ठीक है, मूल जाति, ये सब चीजें ले जाओ वहां पर। और एक चीज और ले जाना, क्योंकि ये मेरा आंतरिक विचार है आपके लिए, एक बनता है दोस्त रेज्यूमे, ठीक है, एक रेज्यूमे बनता है। अब आप बोलोगे कि गुरुजी ये क्या लफड़ा खड़ा कर दिया? भाई कुछ भी नहीं है, एक रेज्यूमे बनता है, ठीक है, एक रेज्यूमे बनता है, 10-20 रुपए का बनेगा, ई मित्र से बनवा लेना। वो उसमें क्या होगा, आपका नाम, पता, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, आप फ्रेशर हैं या फिर पहले कहीं पर काम कर भी चुके हैं या नहीं, ठीक है, वो सारी डिटेल उसमें भरी जाएगी। क्योंकि किसी भी कंपनी में जब अपन प्राइवेट सेक्टर में जब अपन आवेदन करते हैं तो वहां पर अपन से रिज्यूम मांगते हैं, तो यहाँ भी शायद मुझे ये लगता है कि आपसे रिज्यूम मांगा जा सकता है। तो भाई 10-20 रुपए का बनेगा, ई मित्र वाले से बनवा लेना, या फिर कोई भी इंटरनेट का काम करता हो, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह का काम करता हो, तो उससे ये बनवा लेना, ठीक है। अब वो रिज्यूम कैसा होता है, गूगल सबके पास है, गूगल पे सर्च करो रिज्यूम, तो रिज्यूम की फोटो आ जाएंगी सारी आपकी, कैसे कैसे बनेगा सब कुछ आ जाएगा उसमें, ठीक है मेरे भाई। चलिए, आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो, 8619843227। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो, जो भी आपका सवाल है, ठीक है। केवल व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉलिंग मत करना, क्योंकि कॉलिंग उठ नहीं पाते हैं, फिर आप दोष देते हो कि सर यार आप तो कॉल नहीं उठाते। भाई पूरे दिन में काफ़ी कॉलिंग आती रहती है, इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि आपका कोई सवाल है, जेन्युइन सवाल है, वास्तविकता में कोई सवाल है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज डाल देना, बिल्कुल आपको जो आपका रिप्लाई है जरूर दिया जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी, आपके सवाल थे उन सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई के लिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।